बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। 28 जुलाई 2026 मंगल का दिन और अहम तरीन खबरें जिसने पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचाकर रखती है। पिछले 48 घंटों में बड़ी खतरनाक किस्म की जो सूरत हाल है वो डेवलप हुई है आज़ाद कश्मीर में कि एक जानिब तो इलेक्शन था और नून लीग उस इलेक्शन का जश्न मना रही है और वहीं पर दूसरी जानिब कश्मीर, रावलाकोट, मीरपुर इस वक्त लहू लहान है, वो मैदान जंग बना हुआ है। वहां पर इस वक्त सूरत हाल को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, लेकिन खबरें इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। शहबाज शरीफ को खुद हाफिज कह दिया गया है और आज बाकायदा तौर पर सिस्टम टूटने जा रहा है। सिस्टम जो है वो अब यूं कहें कि जमहूरियत का खात्मा और फिर अब क्या होगा, तो अगले 24-48 घंटों में क्या सूरत हाल डेवलप हो सकती है। इस्लामाबाद में असेंबलियां टूटने की खबरें हैं। फिर सवाल यह है कि अगली हुकूमत किसकी होगी, नया सदर कौन होगा, नया वज़ीर आज़म कौन होगा, क्या मुल्क की हालात नए इलेक्शंस की जानिब बढ़ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो चौधरी निजामुद्दीन है उसने क्या फैसला किया, तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने वमा हकाइक और वमा सबूत रखनी है। दूसरी जानिब एक शर्मनाक तरीन स्कैंडल, अली डार का स्कैंडल जो है वो उससे भी पीछे रह गया, जो अब इस हुकूमत का नया स्कैंडल लीक हुआ है। एक ताकतवर शख्सियत जो है फंस गई है, जिसके बाद सबकी थोड़े लग गई हैं और ये स्कैंडल भी अली डार स्कैंडल जैसा है और ये खवातीन से मुतल्लिक है। किसका स्कैंडल है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना भी मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो दो बड़ी आम खबरें हैं कि एक तो बैरिस्टर ज़फरुल्लाह खान साहब, ये कौन है, इनको एडवोकेट जनरल पंजाब जो है उनके ओहदे का चार्ज दे दिया गया है। रिपोर्ट आई है कि तैनाती अमजद परवेज का नाम लाहौर हाईकोर्ट के जज के लिए मंजूर हुआ और उसके बाद बैरिस्टर ज़फरुल्लाह जो है उनको एडवोकेट जनरल पंजाब का ओहदा दिया गया है और इनकी मंजूरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद करवाना हो उसमें भी इनका बड़ा अहम तरीन रोल है, उसमें ये वकील हैं। और उसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को बरतरफ किया गया था जाली डिग्री केस में, ये उस केस के अंदर जो है वो अदालत के मुआविन थे। तो अब अंदाजा करें कि उन सबको अब ओहदे जो है वो सौंपे गए हैं जिन्होंने इमरान खान को जो है वो उन सजाएं दी हैं, जैसे जज शाहरुख अर्जमंद हैं, दीगर जजेस हैं, या जैसे बैरिस्टर ज़फरुल्लाह खान जैसे लोग हैं जो इमरान खान के केसेस के अंदर या दीगर जो सिस्टम के केसेस थे उनमें उन्होंने जो है अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो उनको भी एक ओहदा मिल गया है। NCCIA ने जनाब जो इस्लामाबाद के अंदर पीका एक्ट के तहत नौरीन खान नियाज़ी साहिबा जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ और प्रो इंडियन एक बयान दिया था जो कि काबिल मुसम्मत है, इमरान खान साहब भी ऐसा बयान देते, उनके खिलाफ मुकदमा जनाब दर्ज कर लिया है। रियासत इदारों बशमूल मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुबैना तौर पर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, ये उस FIR का मतन है। और ये पीका एक्ट 2016 की दफा 20 और 20A, जबकि तादाद पाकिस्तान की दफा 505 और 506 के तहत ये मुकदमा जनाब दर्ज किया गया है। और जो वो इंटरव्यू उनका वायरल हुआ था उस बुनियाद के ऊपर इमरान खान की दूसरी बहन जो है डॉक्टर नौरीन खान साहिबा जो है उनके ऊपर, सॉरी डॉक्टर नहीं, उनके ऊपर ये मुकदमा जो है वो जनाब दर्ज किया गया है। अब दूसरी जानिब कश्मीर में इस वक्त एक नया मैदान जंग है, वो एक लहू लहान है। कश्मीर रावलाकोट से जो खबरें हैं वो अपने पिछले व्लॉग में आपके सामने रख चुका हूं, मीरपुर से जो रिपोर्ट हुआ वो भी आपको बता चुका हूं, लेकिन अब जो खबर है गुड बाय शहबाज शरीफ और चौधरी निजामुद्दीन ने क्या फैसला किया है, इस्लामाबाद में असेंबलियां टूटने की खबरें कहां से शुरू हुई हैं, मैं जरा आपके सामने एक एक करके चीजें जो है वो क्लैरिफाई करने जा रहा हूं, खबरें रखने जा रहा हूं। और इसका सबसे पहले पस मंजर समझना बहुत जरूरी है। आजाद कश्मीर के अंदर जो इस वक्त इंतखाबात है उसका पहला मरहला आज मुकम्मल हुआ। ये 3 मरहलों में इलेक्शन होने हैं। अब आजाद कश्मीर की जो आबादी होगी वो रावलपिंडी से भी, रावलपिंडी जितने होगी, आप पूरे 25 करोड़ के मुल्क में एक दिन इलेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन आजाद कश्मीर जैसा एक छोटा सा आप कहें कि सूबा कहें, आप छोटा सा इलाका कहें, पाकिस्तान का दायरा, पाकिस्तान की शहरक तो है, तो आप उन्हें उस शहरक को काट दिए और आप आजाद कश्मीर पर काबिज होने के लिए आपने 3 मरहलों में इलेक्शन करवाया ताकि ये इलेक्शन मैनेज हो सके। अब जो 13 हल्के हैं उनका नताइज मुकम्मल हुआ है। नून लीग 9 नशिस्तों के ऊपर आ गए और पीपल्स पार्टी जबकि दूसरे नंबर पर रही है। इस हवाले से ये बताया गया है कि इन 13 हल्कों में नून लीग जो है वो 9 हल्के और 4 हल्कों में पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर फिर एक नई लड़ाई शुरू हो गई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि रियासत को फैसला करना होगा कि उन्होंने मुल्क के मफाद का तहफ्फुज करना है या नून लीग के मफादात को तहफ्फुज देना है। ये आज बिलावल भुट्टो का बयान था। अब मरियम नवाज साहिबा ने बयान दे दिया, उन्होंने बिलावल भुट्टो के इस बयान के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जिस तरह की जुबान इस्तेमाल
इस्तेमाल की, उस पर अफसोस है। पीपल्स पार्टी को खुले दिल से हार तस्लीम कर लेनी चाहिए थी। ये मरियम नवाज साहबा का बयान है। और उधर से पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि आप तो खुद फॉर्म 47 की वज़ीर आला है और जो आपके चाचा जी हैं वो भी फॉर्म 47 के वज़ीर आला है। नदीम उल चंद साहब कहते हैं कि हम तो ये समझौता एक्सप्रेस करके बैठे हैं, हम तो नून लीग के साथ किसी समझौते के साथ बैठे हैं। फिर उनसे एंकर साहब ने सवाल पूछा कि आपको किसने कहा समझौता करने का? उन्होंने कहा कि बस मजबूरी है। उन्होंने कहा किस तरह की मजबूरी है? तो उन्होंने कहा जितना जवाब मैं दे सकता था मैंने अपना जवाब दे दिया, इससे ज्यादा मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। आपको नजर आ जाना चाहिए कि सारों की जो शादियां हुई हैं ये किसी मजबूरी के तहत हुई हैं। जिस दिन इनकी तलाक होनी है, ये इतना गंद आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे होता हुआ देखेंगे जिसकी कोई हद नहीं होगी। अब कश्मीर के इलेक्शन से एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी कश्मीर के अंदर अपना हिस्सा मांग रही है। पीपल्स पार्टी करीब वहां पर धांधली हो गई है। नून लीग के वाले कह रहे हैं कि आपको हार माननी चाहिए, लेकिन नून लीग वालों ने कौन सी ग्रेस हार मानी? 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म और जो अपनी सीट ना जीत सकता मियां नवाज शरीफ साहब डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गए। और इतनी ग्रेस नहीं थी इस शख्स के अंदर कि वो ये कह सके कि मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद से एक औरत से हार गया हूं और जाकर एक जाली सीट पर वो एमएनए बन गया और असेंबली के अंदर बैठे हुए मरियम नवाज साहिबा। आप जानते हैं इनकी हुकूमत कैसे आई, शहबाज शरीफ की हुकूमत कैसे आई, सब जानते हैं, पूरी कौम जानती है, ढकी छुपी बात नहीं है। तो खैर एक तरफ तो ये सूरत हाल है। राजा परवेज अशरफ साहब ये आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दायरा नून लीग वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मकसद है कश्मीर का इलेक्शन और कश्मीर का इलेक्शन अपने नाम करना है। और राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा कि सिस्टम हार गया तो किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो अब ये सिस्टम किसको कह रहे हैं कि सिस्टम हार गया तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा? पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि अगर हम तहरीक-ए-एतमाद ले आए, आप अगर इसको पूरा बर्ड आई व्यू देखें और इसमें अगर हम एनालिसिस करते हैं तो इस सिस्टम धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। और अगर सिस्टम नीचे गिर गया तो आप सब जो है वो हुकूमत चली जाएगी और ये जो निजाम है ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर एतमाद करने को तो तैयार नहीं है। ये बात दुरुस्त है, यानी कि निजाम इमरान खान के साथ कंफर्टेबल नहीं है। पीटीआई को जो पॉलिटिकल स्पेस है वो नहीं मिलने। दूसरा ये कि अगर इमरान खान के साथ कोई डील हो भी जाती है तो फिर भी ये सिस्टम जो है वो इमरान खान पर इत्तेमाद नहीं करेगा कि वो बाहर आकर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जितनी जेल उसने काट ली है वो कुछ भी बाहर आकर कर देगा। वो हैप्पी बर्थडे टू शू नहीं करेगा। वो एक नई जंग पाकिस्तान के अंदर शुरू हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर ये सिस्टम टूट गया, पीपल्स पार्टी नून लीग की सारी तहती जमातें इकट्ठी हैं और ये हुकूमत चल रही है और जिस दिन ये सारी तरीके ले आती है पीपल्स पार्टी तो पीटीआई को तो जगह मिलनी नहीं, ये सारी सियासी जमातें भी एक्सपोज हो जाएंगी। फिर क्या होगा? फिर उन्होंने कहा किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। फिर वो होगा जो पाकिस्तान की तारीख से आपको सबक मिलता है कि माशला भी लग सकता है। जाहिर है ये सियासतदान तो नाकाम हो गए, पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान का एक्सपोज हो गया, ये खत्म हो गया, ये नाकाम हो गया, ना डिलीवर कर रही है हुकूमत। पाकिस्तान की मईशत तबाह हाल हो गई है, ना मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, किसान तबाह हो गया है। कितने लाख टन जो हमारी गंदम है वो पंजाब से गायब होगी, सिंध से गायब होगी। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर लैंड है और यहाँ पर भी किसान जो है वो उसका अपने पसीना नचोड़ के रख दिया है। गरीब आदमी जो है वो सड़कों के ऊपर फांसियां लेने को तैयार है, बल्कि फांसी लेने को तैयार नहीं बल्कि हो रही है। रोजाना की बुनियाद पर ऐसी खबरें पंजाब से रिपोर्ट होती हैं, पूरे पाकिस्तान से रिपोर्ट होती हैं। तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हुकूमत नाकाम हुई है, डिलीवर करने में के अंदर जो है वो नाकाम हुई है। तो अब अगर सिस्टम हार गया तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। ये सारा पॉलिटिकल जो माफिया पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है ये आपको जेलों के अंदर नजर आएगा। फिर वो होगा जो पाकिस्तान की तारीख में आपने कभी होता हुआ नहीं देखा होगा। ये राजा परवेज अशरफ बेसिकली जो है वो नून लीग को बता रहे हैं कि हम आपकी मंजियां ठोक देंगे, फिर हम नहीं तो आप भी नहीं। इस्लामाबाद में इस तरह से असम्बलियां टूटने की जनाब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब को बता दिया गया जनाब अब आपका वक्त खत्म होने जा रहा है। एक दूसरी जानिब शर्मनाक तरीन स्कैंडल है, ताकतवर शख्सियत जो है वो जनाब इसमें फंस गई है। कौन सी ताकतवर शख्सियत है? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब, ये बड़े ब्लू आइड हैं, हमारे जो ताकतवर हल्के हैं, मुख्तदर हल्के हैं उनके लिए, और इनको सेनेटर बनाने की खबरें भी चल रही थी कि मोहसिन नकवी साहब पार्ट 2 एक नया पार्ट 2 जो है वो तैयार हो सकते हैं। तो बड़े कॉम्पिटेंट भी हैं अटॉर्नी जनरल साहब, मेरी इनसे मुलाकातें रही हैं। तो इनका जो लाहौर का घर है उस पर छापा पड़ा है। छापा क्यों पड़ा है मैं उस तरफ आता हूं। अब उसकी वजह सुने। ये मोहम्मद उमैर साहब लाहौर से ही साफी हैं, इनका ताल्लुक है, इन्हीं की खबर आपको मैं पढ़कर सुना देता हूं। एक लफ्ज भी आगे पीछे नहीं होगा। ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने ट्वीट किया कि मुल्क की अहम तरीन शख्सियत के भाई के घर पर पुलिस ने कुबा खाने समझकर छापा मार दिया। यानी कि वहां पर प्रोस्टिट्यूशन हो रही थी, पुलिस ने वो प्रोस्टिट्यूशन हो रही थी तो उन्होंने कहा कि शायद यहाँ पर कोई ऐसे मामला हैं, तो उस पर पुलिस ने छापा मारा और पुलिस ने कुबा खाने पर छापे का मुकदमा भी दर्ज कर लिया कि यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन हो रही है और उसका पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बाद टेलीफोन बजे तो एसएचओ समेत दीगर अमला मुअत्तल हो गया
और वहां पर एक ताकतवर शख्सियत के भाई के घर पर ये हो रहा था। और जब वहां पर ये सारा कुछ हुआ तो पुलिस फोन बजे और फोन बजने के बाद क्या होता रहा ये सब कुछ आपके सामने है। अब वो शख्सियत जनाब कौन है? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान जो है उनके लाहौर के घर पर ही छापा पड़ता है और एसएचओ समेत 11 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस को साथ वाले घर की इंफॉर्मेशन दी, गलती से मंसूर साहब के घर चले गए। ये पुलिस की तरफ से जो है वो जनाब मौकफ सामने आया है कि हमसे गलती होगी, हमें साथ वाले घर की इंफॉर्मेशन दी कि वहां पर ये सारा कुछ हो रहा है। और पुलिस रेड के दौरान अटॉर्नी जनरल के घर के बाहर रखे गमले भी टूट गए, यानी कि यहां पर तो इनको अपने गमलों की भी फिक्र है। ये जियो न्यूज खबर रिपोर्ट कर रहा है कि हमारे गमले भी टूट गए हैं। आपने चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल करते हुए जाने कितने लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, कितने माँ जो हैं वो वहां पर हमारे लोगों घर उजड़ गए, कितने वर्कर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहीद हुए, कितने वर्कर्स को गोलियां लगी, कितने लोगों के घर पर रेड करते हुए बूढ़े बाप जो हैं उनको हार्ट अटैक आते रहे। आपको उसकी फिक्र नहीं थी, लेकिन अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान साहब बड़ी ताकतवर शख्सियत हैं। तो खैर उनके घर पर एक गमला पड़ा होता, महंगा गमला होगा, जाहिर है हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम तो कीड़े मकोड़े हैं। तो अलीट अशराफिया इस मुल्क के ताकतवर उनके जनाब ये गमले टूटे हैं। तो इस पर भी जो है पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं। तो खैर कानून अपना रास्ता नहीं ले सकता जनाब, ये ताकतवर लोग हैं अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान साहब, अटॉर्नी जनरल है इस मुल्क के। तो कैसे जो है पुलिस उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती, जिन्होंने रेड किया उल्टा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। पाकिस्तान में दो कौमी नजरिया, जो अली डार वाला मामला बना वो किधर गया? वो जो स्कैंडल सामने आया था किधर गया? कोई पाकिस्तान का मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा, वो अब ठप हो गया। और जनाब वो ताकतवरों के बड़े ब्लू आइड, और फिर ये ताकतवर पाकिस्तान के अंदर दो कौमी नजरिया, गरीबा पाकिस्तान और है, अमीर का जनाब पाकिस्तान और है। और ये सारा कुछ ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि सिस्टम जो है वो इसी तरह से चलेगा, इसी तरह से काम करेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने तौर पर ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।